कक्षा 6 गणित पाठ 7 है, ज्योमेट्री अवधारणा है। इसमें घनाभ, घन, बेलन, शंकु और गोला ये आपके जीवन में भी है। ये नाम गणित के हैं, जीवन में आप नाम आसानी समझ सकते हो। तो घनाभ क्या है? घनाभ एक डिब्बा है। डिब्बे होते हैं ना, घर में जूते का डिब्बा समझ लो। जूते का डिब्बा देखा सब बच्चों ने? चलो जूते का डिब्बा को छोड़ दो, तो ये भी ये अटैच ही है, ये घनाभ की तरह है। कैसे? तो ये इसकी लंबाई, ये लंबाई हो गई और ये चौड़ाई, लंबाई चौड़ाई अलग अलग होगी। एक ऐसा डिब्बा खोखला जिसकी लंबाई और चौड़ाई अलग अलग हो, ठीक है, वो घनाभ हो गया। ठीक, इस टाइप से देखो आकृति बनेगी इसकी। तो ये लंबाई और चौड़ाई अलग अलग है। ऐसे तो घन क्या होता है? आपके घर में बहुत सारे डिब्बे ऐसे होंगे जो चौकोर होंगे, बिल्कुल एक जैसे, सब तरफ से एक जैसे होंगे, है ना, वो घन होता है। ठीक है ना? घन में क्या होता है? घन में तो ऐसा ही है, जैसे चौकोर है, बिल्कुल चौकोर का मतलब सभी भुजाएं बराबर, इस टाइप से देखिए। ये घन हो गया हमारा, सब भुजाएं एक जैसी होंगी। ऐसे तो बेलन होता है। अब बेलन की बात करें, बेलन तो तुम सुना होगा, मम्मी रोटी बेलती है इससे। अगर बेलन के दोनों तरफ डंडे काट दो, उससे मम्मी घुमाती है, वो काट दो, तो जितना हिस्सा रह जाएगा वो रियलिटी में गणित की भाषा में बेलन है ना? ये भी एग्जाम्पल है, तो ये बेलन का एग्जाम्पल है, पेन, ये बेलन है। ये खड़ी आकृति ऊंचाई होगी बेलन की, और तो ये इसका पृष्ठ हो गया बेलन का। ये वृत्ताकार होता है। तो कैसे बनेगा बेलन? देखो बेलन जो है कैसे बनेगा, देखो ये हो गई ऊंचाई और ये वृत्ताकार इसका आधार हो गया दोनों तरफ से, ये बेलन हो गया। वैसे ही शंकु, शंकु आप लोगों ने अपने जीवन में छोटे पर, अभी छोटे ही हो, अभी चलाते हुए लट्टू घुमाया, लट्टू से बच्चों को घुमाया, कितने बच्चों को घुमाया लट्टू? आप लकड़ी का, पत्थर का, इनका बना घुमाया लट्टू, तो लट्टू शंकु होता है। लट्टू क्या होता है? शंकु। कैसा होता है लट्टू? नीचे नुकीला होता है, ऊपर से गोल होता है, वही तो है। यानी ऐसे करके देखो, ऐसे करके होता है, ऐसे करके ये तो होता है, ये लट्टू होता है। ये शंकु कहलाता है गणित की भाषा में। तो ये सब चीजें आपने देख ली घर में। घन आप भी देखा है, जूते का डिब्बा मान लो, घन कोई चौकोर डिब्बा होगा आपके घर में, बेलन मम्मी वाला समझ लो या आपका पेन समझ लो, शंकु यानी लट्टू हो गया। गोला, गोला क्या होता है? गोला क्या होता है? जैसे अभी फुटबॉल ली कुछ बच्चों ने, फुटबॉल एक गोला है। फुटबॉल क्या है? गोला है। यानी अगर मैं इस कड़े को देखूं, ये कड़ा है, ये कड़ा इसका है, गोला नहीं है, ये वृत्त है। ये क्या है? वृत्त है। गोला कैसे बनेगा कि इसकी ये आकृति और हो, ये वाली आकृति, तो गोला बन जाएगा। ठीक है ना? तो गोला क्या हो गया एक तरीके से, जैसे ये अभी दिख रहा है वृत्त है, अगर मैं इसका शेड बनाऊं, मैं शेड बनाऊं जगह जगह, यानी ठोस हो गया, यानी ठोस वृत्त को हम क्या बोलते हैं? गोला बोलते हैं। ठीक है? अब कुछ आकृतियां हमारे गणित के बॉक्स में है, कुछ आकृतियां। देखो जैसे सबसे पहले बात करते हैं हम लोग, पहली आकृति कौन सी है? पहली आकृति तो ये घनाभ। पहली आकृति क्या है? घनाभ की है। गधे को इससे बनाते हैं। तो पहला तो ये इस टाइप का है, घनाभ को इंग्लिश में बोलते हैं क्यूबॉइड। क्या बोलते हैं? क्यूबॉइड बोलते हैं। इसको कैसे बनाएंगे ये बता, ये मोड़ दिया मैंने, और देखो ये देखो बन गया, ये बन गया एक डिब्बा, डिब्बा बन गया जिसकी देखो ये आकृति अलग अलग है, ये चौड़ाई हो गई और ये लंबाई हो गई अलग अलग है, तो ये क्यूबॉइड बन गया। यानी एक डिब्बा बन गया जिसे हम घनाभ बोलते हैं। क्या बोलते हैं? घनाभ जो होता है वो आयत से मिलकर बनता है। एक आयत के ऊपर आयत रख दो, आयत की खासियत क्या होती है? आयत की लंबाई और चौड़ाई अलग अलग होती है। आमने सामने भुजाएं बराबर होती है, लंबाई बराबर, चौड़ाई बराबर। उस आयत के ऊपर एक और आयत रख दो, देखो इस आयत के ऊपर मैंने ये आयत रखा था, तभी तो भुजाएं मिलाई थी, तो ये घनाभ बन गया। ये तो हो गया घनाभ। ये नाम देता हूं। अब ऐसे देखो अगली आकृति क्या है? अगली आकृति है घन। घन को अंग्रेजी में बोलते हैं क्यूब। क्या बोलते हैं? क्यूब बोलते हैं। क्यूब को देखो कैसे बनाएंगे, देखो ये इस टाइप से फोल्ड कर दो इस आकृति को, देखो आपको खुद दिखेगा डिब्बा कैसा है, ये चौकोर है, सब तरफ से समान है, सब तरफ समान। तो ये आकृति क्या कहलाती है? ये आकृति घन कहलाती है, क्यूब कहलाती है। इसकी सब भुजाएं बराबर होंगी, ये भी, लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई तीनों बराबर होंगी। ये दो आकृति हो गई। अगली आकृति क्या है? देखो बेलन। देखो अगली आकृति बेलन की बात करते हैं। देखो ये बेलन को इंग्लिश में बोलते हैं सिलेंडर। तो बोलते हैं ना गैस का सिलेंडर, तो वो सिलेंडर की तो कैसे होता है? ऐसे तो होता है, लंबा फिर ऊपर गोल नीचे गोल। तो हम लोग अंग्रेजी में बोलते हैं, क्या बोलते हैं? सिलेंडर। तो देखो कैसे इसको गोल कर लो, तो इसके ऊपर ये टुकड़े लगा दो और नीचे टुकड़े लगा दो, बन गया सिलेंडर। देखो ये बन गया सिलेंडर।
ऐसे तो अगर आप अपने घर में मम्मी का बेलन काट दो दोनों तरफ से तो यही तो आकृति रह जाएगी। तो इंग्लिश में बेलन को क्या बोलते हैं? सिलेंडर। ये आकृति बन गई। अगली क्या है देखो, अगली है शंकु। अगली क्या है? शंकु। इसे इंग्लिश में बोलते हैं कोन। क्या बोलते हैं? कोन। शायद आप जानते हो आइसक्रीम की कोन कहते हैं ना, मेहंदी की कोन। मेहंदी कोन ऐसी होती है, ऊपर से मोटी नीचे पतली होती है। देखो क्या बनाऊंगा मैं, ऐसी बहुत सारी ऐसी होती है। तो आप अंग्रेजी बोलते हैं, ऐसी बात थोड़ी है, लेकिन आप जान लीजिए कब अंग्रेजी बोलना है, ठीक है ना। तो ये बनी ऐसी तो होती है ना मेहंदी कोन। देखो ये ऐसी होती है मेहंदी कोन, है ना। और ऐसी आइसक्रीम की कोन होती है, आइसक्रीम की जो कोन होती है वो ऐसी होती है। और या फिर आप लट्टू समझो, लट्टू भी तो ऐसे होता है। तो ये कोन हो गया, ये शंकु हो गया। ये क्या हो गया? शंकु। तो ये हमने 4 आकृति दिखा दी। गोले की आकृति हमने इसमें दी भी नहीं है, वो आप जानते हो। गोले जैसे गेंद है खेलने की आपकी, या फुटबॉल है, ये सब क्या है? हमारी गोल आकृतियां हैं। ठोस गोल आकृतियां, ऐसी गोला बोलते हैं। तो कुछ आकृतियां ऐसी हैं जिन्हें आपके यहाँ पे नहीं किया गया, लेकिन इसकी आकृतियां देखेंगे। जब जैसे एक प्रिज्म, प्रिज्म समझो, प्रिज्म जैसे हीरा। मेरी अच्छा वो मूवी मैंने पहली बंद कर दी, उसमें क्रिस्टल थे जो हीरे की मूवी होती है। तो हीरा कुछ इसी टाइप से होता है। ये तो वही बन गया, ये प्रिज्म होगा। ये क्या होता है? प्रिज्म। ठीक है। ऐसे ही जो आकृति है, एक ये बनाई आकृति मैंने, ये देखो ये तुम अपनी बढ़िया बनाते हो, बढ़िया कंडे की रखने की, इसी टाइप की तो बनाते हो। कुछ जमीन पे फ्लैट होती है, ऊपर को पतली चली जाती है ना। बढ़िया बनाते नहीं बनाते हो? तो वही होती है पिरामिड। जो पिरामिड ट्रायंगुलर बेस, पिरामिडिकल बनाते हैं हम लोग, है ना। पिरामिड की तरह बनाते हैं। ये बन गया। देखो आगे देखो जरा, अब है ये पिरामिड स्क्वायर बेस, यानी इसका जो तल होगा वो चौकोर होगा। देखो इस टाइप से ये देखो ये बन गया पिरामिड स्क्वायर बेस। ऐसी है देखो हेक्सागोनल, ये हेक्सागोनल आकृति है। तो यही बन गई हेक्सागोनल। ये ऊपर से इसका हेक्सागोनल हो गया। हेक्सागोनल मतलब क्या है? देखो 1 2 3 4 5 6, इसके 6 पृष्ठ हों, 6 भुजाएं हों। हेक्सागोनल कहलाता है वो। 6 भुजाएं हों इसकी। देखो 1 2 3 4 5 6, ये 6 भुजाएं। इस टाइप की आकृति आपको जीवन में टकरा ही नहीं आपसे, आप जानते नहीं हो। तो ये आकृति यही कहलाती है। तो कुछ ऐसी